नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो कुर्सी की जंग और मैं हूँ रूबल। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। इस देश में हर नागरिक को अधिकार है कि वह अपने नेता, अपने प्रतिनिधि को चुने और इसीलिए शायद देश के सभी राजनीतिक दल केंद्र में अपनी सरकार बनाने की होड़ में लग जाते हैं। 1947 से अब तक कई चुनाव हुए, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव कुछ खास ही हैं। देश के चुनावी इतिहास में पहली बार 9 चरणों में मतदान हुए, जो कि लगभग 1 महीना चले। चुनावों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल अपना अपना सिक्का जमाने की दौड़ में लग जाते हैं और उसी के साथ वो शुरू कर देते हैं अपने विपक्षियों पर निशाना साधना। फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो या नरेंद्र मोदी, क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल या बंगाल की दीदी ममता बनर्जी, कोई भी एक दूसरे को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटता। भारत में चुनाव अपने आप में ही एक जंग का रूप ले लेते हैं। बात करेंगे इसी विषय पे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका कुर्सी की जंग में। गांधी परिवार का नाम जब भी आता है, सभी की जहन में अमेठी का नाम दौड़ जाता है। इस बार भी अमेठी की चमक तो उतनी ही थी, लेकिन बनारस की पावन भूमि कुछ ज़्यादा ही चर्चा में थी और वजह रहे बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। जहां कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की लहर पूरे भारत में है और सभी की उम्मीदें उन पर टिकी हुई हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली में 39 दिन की गई राजनीति के तरीके से काफ़ी चर्चा में थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो अरविंद केजरीवाल भी सीधी टक्कर देने के लिए बनारस पहुंच गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर कड़वे बयानबाजी की। बयानों की बात करें तो गांधी परिवार भी कहीं पीछे नहीं था। भाई राहुल गांधी के लिए अमेठी में प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने भी जमकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस सभी से एक बात तो बहुत साफ है कि पार्टी और नेता कोई भी हो, सभी एक दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं और विकास की आशा रखने वाला वो आम आदमी जो कि चुनकर उनको अपना नेता बनाता है और उसके मुद्दे जैसे गायब ही हो जाते हैं। खैर, इस चुनावी जंग के रिजल्ट तो 16 मई को आ ही जाएंगे, लेकिन कब ऐसा दिन भारत में आएगा जब भारत के लोगों को उनका ख्याल रखने वाला और उनके लिए लड़ने वाला नेता मिलेगा। कुर्सी की जंग में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़।